एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लेन हिंदी। तो आज की इस वीडियो में मैं द मैड ऑफ द ब्लाइंड मास्टर का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप लोगों ने इसका एपिसोड 1 नहीं देखा तो प्लीज़ पहले उसे देख लेना, और एपिसोड 2 देखने से पहले और आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँगी और आप लोग मुझे सपोर्ट तो कर ही नहीं रहे हो। हे भगवान, मेरा चैनल तो ग्रो ही नहीं हो रहा है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में अब तक आपने देखा प्रेसिडेंट और क्विंटन एपिसोड 1 के ख्यालों में खोए हुए रहते हैं। मतलब कि जो इन लोगों के साथ हुआ है अभी तक, ये दोनों आपस में सोच रहे होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्विंटन मैनेजर से कहती है कि देखिए, या तो मैं मर जाऊंगी या तो मैं इस जॉब को छोड़ दूंगी, या तुम मुझे मेरा पैसा दीजिए। वह कहता है कि देखिए, आपका जो पैसा आपकी मम्मी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, अगर आप इस जॉब को छोड़ेंगी तो वो पैसा वापस ले लेंगे हमारे प्रेसिडेंट साहब। तभी हम लोग देखते हैं कि किसी वेडिंग का इनविटेशन कार्ड आता है प्रेसिडेंट साहब को। वह क्विंटन को भी साथ चलने के लिए बोलते हैं। इस बार क्विंटन बोलते हैं कि देखिए, मुझे कल बहुत ज़्यादा ही काम है, मैं नहीं जाने वाली। प्रेसिडेंट बोलते हैं कि देखो, तुमको चलना पड़ेगा मेरी पर्सनल मेड होने के नाते। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि प्रेसिडेंट साहब और मैनेजर क्विंटन का वेट कर रहे होते हैं। तभी ये दौड़कर वहाँ पर आती है और ड्रेस तो पता नहीं कैसे आधा फटे हुए हैं और आधा गंदा है। मैनेजर पूछता है कि ये आप कैसी ड्रेस पहन चुकी हैं। वह बताती है कि मैं गिर गई थी, और जो आधा फटा हुआ था उसको पूरा फाड़ देती है। और जब प्रेसिडेंट पूछते हैं क्या हुआ, उसका ड्रेस अच्छा नहीं है, तो मैनेजर झूठ बोल देता है कि नहीं, इनका ड्रेस बहुत ही अच्छा है और सुंदर भी लग रही हैं। फिर वो तीनों शादी में चले जाते हैं और वहाँ पर बहुत ही प्यारा माहौल था। सब लोग शादी देख रहे थे और बेचारे प्रेसिडेंट नीचे देख रहे थे, क्योंकि इनकी तो आंखें हैं ही नहीं, तो देखेंगे कैसे। तभी ब्राइड इधर ही आ रही होती है। क्विंटन बताती है कि ब्राइड इधर आ रही है, इसका नाम मिस लिन होता है, और वह प्रेसिडेंट से जाकर कहती है बहुत दिनों के बाद मिले हो। प्रेसिडेंट इसको कॉन्ग्रेचुलेसन बोलते हैं, और जब मिस लिन देखती है कि ये पता नहीं कौन है, इसका हाथ पकड़ा हुआ है, वो पूछती है ये कौन है। इसके पहले कि क्विंटन कुछ बोल पाती, प्रेसिडेंट बोल देते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड है। इसके बाद मिस लिन ऊपर से नीचे तक देखती है और कहती है कि गर्लफ्रेंड है, देख के तो लगता है कि नौकरानी है। वह प्रेसिडेंट के कानों में कुछ कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी है, देख के लगता है कि नीचे की स्कर्ट फटी हुई है और पता नहीं कीचड़ में कबड्डी खेल के आ रही हो। इस पर प्रेसिडेंट को बुरा लग जाता है। मिस लिन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद प्रेसिडेंट गुस्सा होकर वहाँ से आने लगते हैं। प्रेसिडेंट का नाम हॉमिंग है और ये बहुत गुस्से वाले इंसान है। वह उसे रोक कर कहती है क्या हुआ, आप अचानक से इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। वह कहता है कि क्या तुम सच में अजीब लग रही हो, तुम्हें नहीं पता कि शादी पार्टी में जाते हैं तो कैसे ड्रेस पहनते हैं। वह कहती है कि हाँ, मैं बहुत अजीब लग रही हूँ क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास जैसे हैं वैसे ना पहनूंगी, कहाँ से मैं परी वाला ड्रेस लाऊंगी। इसके बाद प्रेसिडेंट वहाँ से गुस्सा होकर चले जाते हैं और बेचारी क्विंटन गम में आ जाती है और वहीं पर बैठ के रोने लगती है, और इतना ज़्यादा उसे गम हो जाता है कि वह ड्रिंक करने लगती है। तभी उसे प्रेसिडेंट का कॉल आता है। प्रेसिडेंट बोलते हैं कहाँ हो तुम। ये कहती है कि हॉमिंग, तुम बहुत पागल इंसान हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी और आज के बाद तुम्हारे जॉब पर कभी नहीं आऊँगी। प्रेसिडेंट सोचते होंगे कि ये सच में ड्रिंक की हुई है, इसलिए वो कहते हैं हाँ ठीक है, मत आना। इसके बाद वह कहती है कि मैं आज़ाद हूँ, मैं फाइनली आज़ाद हूँ। तभी उसकी मम्मी का कॉल आता है। उसकी मम्मी बोलती है कि मैं अर्शिन विदेश में हैं, यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने के लिए आए हुए हैं और कुछ पैसे की कमी हो गई है, तो तुम प्रेसिडेंट से बोलकर कुछ पैसे भिजवा दो बस। इसके बाद तो उस पर मानो दुखों का पहाड़ टूट गया हो और उसके पास एक ही ऑप्शन था। फिर से वह प्रेसिडेंट के पास जाती है। प्रेसिडेंट बोलते हैं कि क्या तुमने ड्रिंक करा है। वह कहती है कि हाँ बस थोड़ा सा। वो क्या है कि आज का माहौल खड़ा करके मुझे भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने ड्रिंक कर लिया। वह पूछते हैं कि तुम अब क्यों लौट कर आई हो। वह कहती है कि देखिए प्रेसिडेंट, मैं जानती हूँ मेरी कपड़ों की वजह से आज आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी, मुझे सिर्फ एक चांस दे दीजिए। प्रेसिडेंट कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, और वह वहाँ से चले जाते हैं। वह कहती है कि सिर्फ एक चांस दे दीजिए। अगले दिन वह जाने की तैयारी कर रही होती है। तभी वहाँ पर मैनेजर आते हैं। मैनेजर इसे पूछते हैं क्या तुम जा रही हो। वह कहती है कि हाँ। मैनेजर इसे बोलते हैं कि तुम जा कैसे सकती हो, क्योंकि कल प्रेसिडेंट साहब ने खुद तुम्हारे मॉम के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। वह कहती है क्या कल। वह कहती है कि हाँ,
ये बहुत खुश हो जाती है। मैनेजर बोलते हैं कि चलो मैं तुमको कुछ दिखाता हूँ, और वह उसे लेकर जाते हैं और वहाँ पर दरवाज़ा खोलते हैं, जिसे देखकर किंग टैंग की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहाँ पर उसके हिसाब से कपड़े और उसके हिसाब से सैंडल्स रखे हुए होते हैं, जिसे देखकर वह बहुत खुश होती है और उसके फैशन डिज़ाइनर को भी देखते हैं। वह उसको बहुत ही प्रेटी सा ड्रेस पहनाता है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि प्रेसिडेंट बैठे हुए होते हैं और दो लोग फाइनेंशियल रिपोर्ट लेकर आए हुए होते हैं, जो कि चीफ ने दिया था। तभी वहाँ पर क्वीन टैंग आती है और वह बताती है कि मैं बहुत खुश हूँ, और वह प्रेसिडेंट को थैंक्स बोलती है। वह उसके हाथों को कहती है कि मेरे आईब्रो पेंसिल को छुइए, ये बहुत ही अच्छा ब्रांड का है, और अपने ड्रेस को कहती है कि देखिए ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है। मैनेजर प्रेसिडेंट को बताते हैं कि हाँ, आज क्विंटन बहुत ही अच्छा लग रही है। इसके बाद प्रेसिडेंट बोलते हैं कि ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। वह वहाँ से ही चली जाती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि क्विंटन की स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर बहुत ही आराम की लाइफ जी रही होती है, जहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर शीन देखती है प्रेसिडेंट को, जो कि देखने में बहुत ही हैंडसम लगते हैं, और कहती वाह कितना हैंडसम है। इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि प्रेसिडेंट कहानी सुन रहे होते हैं, और यहाँ पर होती है जो इनकी पर्सनल मेट किंग टैन, जो कि सोते सोते इनको कहानी सुना रही होती है। उसके बाद लोमड़ी ने कहा कि तुम बहुत ही दयालु हो और बहुत ही अच्छे हो, मेरी लाइफ तुम्हारे कंट्रोल में है। उसके बाद प्रेसिडेंट बोलते हैं कि हाँ, मेरे हिसाब से तो तुम मुझे कंट्रोल कर चुकी हो। फिर उसके बुक को वहाँ से हटाते हैं और उसे गोद में उठा करके बहुत ही आराम से और दीवार में लड़ा कर के ले जाते हैं। बेचारी किंगटन जग ही नहीं पाती है अभी तक तो नहीं। आपको क्या लगता है, इसे आराम से पहुँचा देंगे? और बहुत ही सावधान तरीके से आ गए हैं इसके कमरे में। बस थोड़ी देर और प्रेसिडेंट अपने मंजिल के करीब हैं। आज डूब जाऊँ तेरी आंखों के ओशन में, स्लो मोशन में। ला ओ नो 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 नो, क्या मूड का सत्यानाश हो गया। उसके बाद क्विंटन बोलते हैं कि मैं उठ के नहीं आ जाती क्या ज़रूरत थी आपको मुझे यहाँ तक छोड़ने की। बेचारी उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाती है, उसे तो गुस्सा आ जाता है और कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी एडवाइस की नहीं ज़रूरत है मुझे। और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं एपिसोड 3 में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ एपिसोड 3 भी देख लीजिएगा। और थैंक्स फॉर मेरी बकवासों को यहाँ तक सुनने के लिए। थैंक यू। हाँ।